हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है ना। देखिए, हमने अभी तक आपको क्वेश्चन कितना करा दिया है? क्वेश्चन 3 पूरा करा चुके हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर हम 4 यहाँ पे जा रहे हैं करने। ध्यान दीजिएगा सब। यदि आप लोग नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब, ठीक है ना। आज यदि बेल आइकन के घंटी को दबा देना और ऑल पर क्लिक कर ही देना। इससे क्या होगा, तेरे को सारी वीडियो मिलते रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, पर भागना नहीं, पूरा छोड़कर ही जाना है, ठीक है ना। छोड़कर ना जाना, यानी पूरा वीडियो देख कर जाना। समझ रहा है ना मेरे बात? चलिए आते हैं। अब हमने क्वेश्चन अभी तक 3 कर चुका है, ठीक है ना। इसका सारा वीडियो भी हमें अपलोड कर दूँगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले का बात तो हमको एपी पता करना है कि एपी कौन है। यदि एपी है तो इसका सारबंतर क्या कह रहा है, सारबंतर अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखे। यानी जितना ही पद दिया है ना, इसके आगे का 3 गो पद और लिखना है। तो ऐसे भी हमने आपको सिखा दिया है कि बेसिक में आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे अगला पद निकालते हैं, कैसे पीछे वाला पद निकालते हैं। हर चीज़ का मैंने वीडियो उसमें बनाकर डाल दिया है, ठीक है ना। यदि आप नहीं देखे हैं ना तो एक बार बेसिक जरूर देख लेना सब, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि एपी है कि नहीं है। तो एपी के पहचानने के लिए क्या तरीका है? तो एपी के पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका है कि अगर सार्व अंतर यानी समान उसमें अंतर जो कह रहा है ना, यानी अंतर अगर बराबर आ रही है तो एपी है, और अगर अंतर समान नहीं आ रही है तो एपीओ नहीं होगा। समझ गए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डी निकालेंगे, यानी सार्व अंतर निकालेंगे और पता लगाएंगे कि एपी है कि नहीं। और यदि एपी होगा तो उसका अगला 3 गो पद भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब। अब देखो यहाँ पे, जैसे हम इसका डी की अगर बात करें, यानी अगर क्या बोलते हैं सार्व अंतर की बात करें, तो आप जानते हैं दूसरे वाले पद में से पहला पद निकालना है। एगो से मत निकालना, सब कम से कम 2-3 गो निकाल कर चेक कर लेना, यानी 2-3 गो डी चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देखा गया है कि एगो 2 गो पद में समान अंतर रहता है और उसके बाद वाला क्या करता है, कुछ हेरा फेरी कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं 3-4 गो निकाल लोगे ना, 3 गो ले, कम से कम 3 गो, तो तुमको पकड़ा जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ से आ जाइए। अब हम इसका डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 4 है। पहला पद कितना है, 2 है। तो यहाँ से घटा दो, कितना होगा बाबू, यानी 2 आएगा। एक और डी निकालेंगे, यानी एक और सार्व अंतर निकालेंगे, यानी तीसरा पद माइनस पहला पद। मैंने कहने का मतलब क्या है कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को आपको घटा कर डी निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यानी आगे वाला कौन पद है, 8 है। तो 8 में से अगर हम 4 घटा लें तो कितना आ जाएगा आपके सामने, यानी यहाँ भी आपको कितना आ जाएगा, 8 में से 4 घटाएगा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे इसको भी कीजिए, यहाँ पे डी फिर निकालो और कितना हो जाएगा, 16 में से आप क्या करो, 8 घटा लो, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ सार्व अंतर 2 आया था, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 8 आया है। क्या समान अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कहेंगे कि क्या है, एपी में नहीं है। यदि एपी रहता तबे ना उसका हम क्या करते, उसका अगला 3 पद निकालते। और सार्व अंतर कहाँ है, तो सार्व अंतर तो हम निकाले हैं, निकाले कि ना निकाले हैं। तो इस तरह से आपका क्या कहेंगे हम कि इसका यह एपी में नहीं है। लिख देंगे यह एपी कौन, ये वाला क्वेश्चन, यह 2, 4, 8, 16 यह एपी में नहीं है। अब बात समझ में आपको आ गया होगा कि यानी ये एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हमने लिख दिया कि ना लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं 2। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका भी वही काम करेंगे। इसमें भी सार्व अंतर पहले निकालेंगे। क्यों कि सार्व अंतर अगर समान आ रही है तो इसका मतलब एपी है, और अगर समान अंतर नहीं आ रही है तो एपी नहीं है। अगर एपी जिसका नहीं होगा उसका अगला भी पद कैसे निकालेंगे भाई, अगला पद संभव नहीं है निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाइए। तो यहाँ भी पहले हम डी निकालते हैं। तो डी हम बोले हैं कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा दो। तो आगे वाला पद कितना है, 5/2 है। अब माइनस कर दो 2। इसके नीचे बाबू देखो 1 छुपा रहता है, क्योंकि जब ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टा में तुम कर दो। ऐसे क्या हो जाएगा कि दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ देखो 1 और 2 का लसा 2 ही होगा। इसे भाग कीजिएगा तो 1 जाएगा, 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 आएगा, माइनस
इसे भाग कीजिएगा तो 2 2 दूना कितना होगा 4। इस तरह से आपका कितना आ गया 1/2, यानी इसका तो 1/2 आया। अब फिर एक और चेक करेंगे, ठीक है ना, डी निकाल कर। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाइए, 3 में से हमको क्या घटाना है -5/2, ठीक है। इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, आपका इसका भी लसा कितना होगा 2 ही होगा, तो कितना कीजिएगा, इसे भाग दीजिएगा तो 2 और 2 3 6, अब माइनस इसे भाग कीजिएगा तो 1 1 गुना 5 तो 5 होगा, तो यानी कितना आया यहाँ पे 1/2 ही आ गया। आगे कि ना गया, एक और डी निकालो आप, कम से कम 3 को निकाल कर जरूर देख लेना सब, ठीक है ना, उसका सर्टिफाइड हो जाना। अब इसमें आता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 7/2 माइनस कितना होगा 3, इसके नीचे भी 1 मान लो। अब यहाँ से करो, 2 का 1 और 2 का लसा क्या होगा 2 ही होगा। अब जब इसे भाग कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो 7 आएगा, माइनस आप इससे भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा 2 जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाओ, कितना होगा 1/2, यानी हम क्या देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि सब में जो सार बनतर है क्या है बराबर बराबर आ रहा है, तो क्या है ये AP है, लिखेंगे कि यह AP में है, यह AP में है। यदि यह AP में है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका अगला देखो ना क्या लिखा है, इसका और इनके देखो 3 और पद लिखना है, तो यानी आगे के 3 पद लिखना है हमको। तो ध्यान दो, यहाँ से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी हमको निकालना है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो देखो बाबू, हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 यानी 5वां पद, यानी A5। तो A5 को आपको फार्मूला बेसिक में भी बताए हैं, ठीक है ना, यहाँ भी जान जाओ। यानी A5 का क्या होता है A प्लस आप 4D, यानी जितना पद आपको कहे ना उसमें से वो कम कर लेना D और लिख देना। जैसे 5 को एक मैंने 5वां पद कह रहा है तो 4 को D कर लेना। अगर वैसा ही कह देता है, यहाँ पे सोचो कि हमको A9 बताइए, तो कितना 9 को पूछ रहा है ना, तो 1 को यहाँ कर देना और यहाँ पे 8D कर देता तो हो जाता। तो ये हमको कह दे कि A55 बताओ कितना होगा, तो A55 कितना हो जाएगा, तो ये रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद में 54D यहाँ पे तुम लोग कर देगा ना, तो इसका पद पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो हमने आपको बता चुका है बेसिक में भी। अब यहाँ आइए, अब क्या हो जाएगा आपका 5वां पद, तो पहला पद कितना है बाबू 2 है, तो 2 लिखो आप प्लस 4 के 4 गुना D के मान कितना है 1/2, सब में देखो 1/2 ही है। तो यहाँ से करो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो यानी 2 प्लस आपका 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, तो यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से आपका 1 तो हमने प्राप्त कर लिया, ऐसे ही आपको 2 को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इधर आते हैं, हम मिटाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम करते हैं, देखिए ध्यान से, अब तो 5वां पद निकाल लिया, अब हमको 6ठा पद निकालना है, तो A6, तो A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा कि ना होगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना है 2 और ये हो जाएगा 5 गुना D कितना निकला है, तो 1/2 ही है, तो 1 हमने 2 लिख दिया कि ना लिख दिया। अब यहाँ से आ जाओ, 2 के 2 अब प्लस के प्लस 5 गुना 1 बराबर 5 कितना होता है 2 होता है। तो इसका लौसा लीजिएगा 1 नीचे मानकर, तो 2 ही आएगा, 1 से भाग कीजिएगा तो 2 और 2 दूना 4, 4 प्लस 5 इसको कीजिएगा कितना होगा 5 4 9, 9 आपका 2 आ जाएगा, समझ गए ना। तो यानी 6ठा पद हमने कितना प्राप्त किया इतना। अब 7वां पद निकालना है, यानी अगला 7वां पद कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा क्या हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा पहला पद कितना है 2, देखो ना यहाँ पे पहला पद आपका 2 है, और 6 के 6 और D का मान कितना आया है 1/2, तो 1/2 करेंगे 3 दूना कितना होगा 6, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 गुना 1 बराबर 3 होगा। अब यहाँ से कर लीजिए कितना 3 2 5, तो ऐसे में कहेंगे कि अगला अतः अगला 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपका पहला पद क्या निकाले हम 4 निकाले हैं, 4 अगला पद है, उसके बाद में कितना है 9/2 है, उसके बाद में कितना है 5 है। ऐसे में आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं, हम चालू करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें इस वीडियो में आपको पूरी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी इसीलिए हम 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। अगला 5वां क्वेश्चन दूसरा वीडियो में होगा और अगला 5 क्वेश्चन किस तीसरे वीडियो में होगा, ठीक है ना। तो आप जाकर पूरा अच्छा से देख लेना सब, ठीक है ना, अब पक्का समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब।
हमको तो वही प्रक्रिया फिर करनी है, यानी ए पी पता करना है। तो ए पी पता करने के लिए हमको तो सार्ब अंतर चाहिए कि ना चाहिए, चाहिए। तो यहाँ से हम सार्ब अंतर निकाल लेते हैं, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, यानी आप जानते दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, तो -3.2 में से घटाएंगे कितना, -1.2, ठीक है ना। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस आपका 3.2 था, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 1.2। अब कितना आपको प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, एगो प्लस में एगो माइनस में यदि ऐसा कंडीशन कभी भी देखा गया है तो क्या किया गया है, घटाया गया है। तो हम भी घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 0, अब पॉइंट के तो पॉइंट, और 3 में से आपका कितना गया 1 गया तो 2 हो जाएगा। और जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, तो इसीलिए इसका माइनस देंगे, ठीक है ना। तो माइनस हमारा कितना आया, 2 आया। एक और डी निकालते हैं, तो एक और डी निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से चेक कर लो, तो यानी 5.2 माइनस में 5.2, अब माइनस कितना करना है 3.2 करना है। तो यहाँ से देखिए 5.2 अब माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस 3.2। अब देखो क्या मिलता है, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा कि ना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट तो पॉइंट, अब 5 में से आपका घट जाएगा फिर 3 तो कितना आ जाएगा 2, तो ये भी माइनस में आपका 2। इस तरह से हमारा डिस्टेंस क्या मिल रहा है, 2 ही माइनस मिल रहा है कि ना। तो सार्ब अंतर इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो बराबर तो यह ए पी में है, तो लिखेंगे कि यह ए पी में है, यह 1 कितना है 1.2 माइनस 3.2 कोमा माइनस 5.2 कोमा माइनस 7.2 ए पी में है, ए पी में है। यदि ए पी में है तो इसका अगला 3 गो पद निकालना है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद निकालना है। कौन पद निकालना है, 5वां पद। तो A5 लिखिए, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, A कितना है आपका -1.2, आप प्लस में 4 के 4 गुना D का मान कितना है -2, तो -2 कर दो। अब यहाँ से देखो क्या होता है, माइनस आपका रह जाएगा 1.2 और यहाँ पे प्लस दे दो, ठीक है ना। अब माइनस प्लस माइनस कर दो, देखो माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से करो, यानी यहाँ पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे। तो यानी 8 गो, यानी 8 रुपया है और 1 रुपया 20 पैसा, तो 9 रुपया क्या हो जाएगा 20 पैसा का। ऐसे माइनस माइनस है तो दोनों जुट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9 रुपया आपका 20 पैसा। यानी हमने 5वां पद हमारा निकाला कितना 9.2, हो गया कि ना हो गया। अब ऐसे ही छठा पद निकालेंगे, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी वही होगा आपका सूत्र A प्लस 5D। तो 5D कितना हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दो सब। अच्छा चाहोगे ना तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, जैसे 5वां पद निकाले हो ना, तो इसमें खाली लिया कि तुम D जोड़ दोगे ना, जैसे सार्ब अंतर जितना आया है उतना भी जोड़ दोगे ना, तो तुम्हारा ही निकल जाएगा, समझ रहा है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये अपनी ऊपर है करने का, ठीक है। चलिए अब ये कितना है आपका 1.5 माइनस में, अब माइनस, ठीक है ना, अब जोड़ना है ना, तो जोड़ कर तो चिन्ह दो, यहाँ पे 5 या गुना माइनस कितना होगा 2 होगा कि ना होगा। अब यहाँ से आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के माइनस, अब माइनस प्लस फिर हो जाएगा आपका कितना माइनस से होगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10 हो गया कि ना हो गया। तो यहाँ देखो अब यहाँ 10 रुपया, यहाँ 1 रुपया, कितना हो गया 11 रुपया 20 पैसा हो गया। ये हमने निकाल दिया छठा पद, ठीक है, छठा पद निकाल दिया। अब यहाँ से, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने तो छठा पद निकाल दिया, अब 7वां पद निकालते हैं। तो ये 7 तो ये 7 कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगी अभी फार्मूला A प्लस 6D, ठीक है। तो यहाँ से आप बैठा लो, ये कितना आपका मान है, यानी 1 माइनस में 1.2, आप प्लस में कितना हो जाएगा आपका 6 गुना -2, ठीक है ना, 0.0 है, दे दो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए इसको करते हैं, तो माइनस में आपका आ जाएगा 1.2, अब माइनस प्लस माइनस, कितना होगा 6 दूना 12 होगा। अब देखो 12 1 13, यानी 13 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे भी तुमको कहे थे ना कि आप इसमें जैसे आया है, इसको हम जैसे सार्ब अंतर जोड़ेगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा, देखो ना जैसे बता रहे हैं। जैसे आपने 5वां पद कितना निकाला है -9.2 निकाला है ना, तो हमको छठा पद निकालना है।
तो छठा पद में सिर्फ हम क्या कर ले, जोड़ ले कितना, यानी सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, तो माइनस आपका 2 है। तो यदि हम जोड़ लेते हैं ना तो देखो आ जाएगा कैसे, -9.6 आप माइनस प्लस माइनस और 2 9 2 कितना होगा 11, 11.2 आया है कि ना है। तो ऐसे भी चाहोगे तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। या फार्मूला ला कर निकालो, अच्छा इसके आगे वाला में फिर उसका डिफरेंस यानी सार्वंतर को जोड़ लो, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं कितना, 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही काम, पहले AP चेक करो। AP चेक करने के बाद कहेगा ना इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर ना चेक करेंगे तो AP में निकलेगा सब, समझ गया ना। तो यहाँ पे हम जितना भी अगर हम देखो यहाँ पे D निकाल रहे हैं, ये सार्वंतर ही है, ठीक है ना। तो अभी हमको पकड़ो में आ रहा है कि AP है कि नहीं है। तो यहाँ से आते हैं, अब देखिए तो यहाँ फिर D निकालिए आप, तो D के लिए तो क्या कीजिएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, तो दूसरा पद कितना है 6 और माइनस घटाइए कितना 10, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा सब। अब यहाँ देख लो तो 6 तो 6 से रहेगा, अब माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10। अब कितना निकला आपका, घटेगा ना, तो 10 में से 6 हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 4 आ गया। ऐसे भी आपके 4 आ गए। एक और हम D निकालेंगे, कम से कम 2-3 निकाल कर चेक कर लो, ठीक है ना। तो दूसरा पद, अब अगला पद में से फिर ये वाला पद घटाएंगे, तो -2 में से माइनस घटाओ 6, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा कितना 6, तो यानी घटे तो कितना आएगा 4। इस तरह से आपको 4-4 का डिस्टेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है, यानी सार्वंतर हमारा कितना आ रहा है, सारे में 4-4 आ रहा है। तो इसलिए क्या है AP है। तो यदि AP होगा तो इसका 3 गो पद निकालना भी है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो कहेंगे सबसे पहले कि यह -10.5 -6 -2 -2 हो गया +2 और डॉट डॉट, यह क्या है, यह इतना AP में है। यदि AP में है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आ जाओ, AP में यदि है तो इसका हम अगला पद निकालेंगे। तो ऐसे भी निकाल लो ना, 1 2 3 4 और 5वां पद निकालना है। तो अगर चाहो तो तुम इस पद में, ठीक है ना, जितना भी अंतर है उसको जोड़ते जाओ, तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमको निकालना है यहाँ से 5वां पद, ठीक है ना, तो 5वां पद में यदि हम सार्वंतर को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको वही कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, यानी पहला पद कितना है आपका 2 है, कितना पहला पद प्लस, ठीक है ना, यानी D हम करते हैं, ये कितना 4D ना, 4D, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, तो पहला पद कितना है -10 और प्लस 4 और गुना, और D कितना आया है आपका 4 का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाइए, अब क्या होगा, ये माइनस में आपका 10 तो रहेगा ही रहेगा, आई कितना होगा 4 चौका 16 होगा, और 16 में से आप घटाइएगा 10 को तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा, देखो ना, इसमें अगर सार्वंतर भी जोड़ लेते ना तो हमारा 6 आता कि ना आता। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, पर हम ऐसे निकाल रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब A6 निकालते हैं, तो A6 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा A + 5D। तो ये कितना मान है आपका -10 और प्लस 5 या गुना D कितना आया है 4 आया है। तो यहाँ से निकालिए आप, ये हो जाएगा आपका -10, ठीक है ना, आई हो जाएगा प्लस में 5 चौका 20, तो 20 तक कितना आ जाएगा, 20 में से 10 घटा तक कितना आ गया आपका 10 आ गया कि ना आ गया। अब इस तरह से अगला फिर 3 एक और पद निकालो, तो यानी 7, तो A + 6D, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये कितना है -10 और प्लस कितना 6 और गुना कितना होगा 4। अब यहाँ से आते हैं, तो माइनस आपका 10 और प्लस में 6 चौका 24, 24 में आप घटाइए कितना हो जाएगा, यानी आपका 14 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे अगला, अतः अगला 3 पद कौन कौन आया, तो यानी एगो आया 6, एगो आया 10 और एगो आया 14, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 कर दिया, ठीक है ना। यदि जिसको अगर दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है ना, यदि तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें 5, ठीक है, चलो मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सब, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। अब जो क्वेश्चन 5 में क्या है 3 है और 3 + √2 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 + 2√2 है, ठीक, 3 प्लस यहाँ 3√2 है। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि AP में है कि नहीं।
हमसे क्वेश्चन जो कहा है पहले वो करेंगे, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आएगा तो पक्का बताना ही बताना सब। अब आते हैं क्वेश्चन, अब आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम तो डी निकालेंगे तब ना पता लगेगा कि एपी में है कि ना है, समझ रहे हैं सब ना। तो यहाँ पे आ जाइए। तो यदि हम करते हैं तो देखिए पहला दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाइए, तबे ना पता लगेगा। तो इसी में से हम घटाएंगे, ठीक है ना। 2 में से घटाना है कितना, आपका 3 घटाना है। तो 3 घटाइएगा, घट गई। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल, अब आपके सामने क्या बच गया, खाली √2 बच गया। हो गया कि ना हो गया। अब इसमें आते हैं दूसरा पद, एक और निकालेंगे डी, तब पता लगेगा। तो यानी ई वाला पद में से ई वाला पद को घटाना होगा। तो 3 + 2√2 में से हमको घटाना कितना है, 3 + 2√2 के। तो यहाँ घटाइए कितना आता है, यहाँ 3 का 3 या +2 और √2, और यहाँ घटेगा तो माइनस में 3 और माइनस में आपका 2√2। तो माइनस से क्या हो जाएगा, ऐसे सोचो अगर काटते तो कोई दिक्कत ना होगा, चाहे यहाँ घटा ही लेंगे। देखो इससे कट जाएगा, कट जाएगा कि ना कट जाएगा। और 2 गो में से 1 गो गया, देखो यहाँ से बता रहे हैं 2√2 में से, अगर 2√2 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा आपका, बच जाएगा 2 यानी 2 गो रूट में से 1 गो रूट गया। तो आपका 1 रूट बच गया कि ना बच गया, बच गया ना। तो इस तरह से सब में कितना अंतर आ रहा है, देखो यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर, यानी हमको √2 ही मिल रहा है। तो क्या कहेंगे कि यह एपी का रूप है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि यह 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एपी का रूप है। तो यदि एपी का रूप है तो अगला इसका 3 पद निकालना है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी पूछ रहा है हमको 5वां 6ठा 7वां, यानी 3 पद वही ना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं A5। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस आपका हो जाएगा 4D। अब यहाँ देखो A कितना है आपका 3 दिया है, आप +4 और D का मान कितना निकला है 2 निकला है। तो यहाँ पे 2 रूट कर लो। अब यहाँ से देखो क्या आता है, 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुना करोगे तो बाहर बाहर में गुना, रूट में गुना होता है कि ना होता है। तो बाहर वाला बाहर में गुना करेगा, रूट वाला रूट से, तो यहाँ तो रूट तो है नहीं, तो इतना ही आपका हो जाएगा, समझ गए ना। अब इस तरह से आप A6 निकाल लो। तो A6 बराबर क्या होगा, A + 5D, ठीक है ना। तो ये कितना है 3, और यहाँ पे 5 का गुना कितना होगा √2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो यहाँ से फिर निकाल लो, तो 3 या प्लस ये हो जाएगा 5√2, यानी आप कई पद हो गया। अब निकालते हैं A7। तो ये हो जाएगा आपका कितना 6, चाहे इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, सूत्र लिख कर 5 प्लस इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 आप होगा, तो यहाँ पे 6 और गुना D का मान कितना है √2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाइए, तो 3 और प्लस कितना होगा 6 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक के बटन ज़रूर दबा देना सब। अगर जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुमको एक से एक चैप्टर का, ठीक है ना, एक से एक आसान तरीका में आपको समझाने का पूरा गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको, ठीक है ना, वहाँ भी आपके इसके बाद यानी 6 से लेकर 10 तक यानी क्वेश्चन का हम वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग इसका भी देख सकते हैं। चलिए।